बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल्स, यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके जो स्मूथ मसल्स है उसमें कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो जीआईटी के स्मूथ मसल्स है उसमें कौन से चैनल्स ओपन होते हैं और कौन से चैनल्स क्लोज होते हैं। और सिंपली इसका और मतलब ये भी है कि कब डीपोलराइजेशन होती है और कब रीपोलराइजेशन होती है। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो जनरली इसकी दो टाइप्स है। इसमें एक होती है स्लो वेव एक्शन पोटेंशियल और दूसरी होती है स्पाइक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम स्लो एक्शन पोटेंशियल को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले स्लो वेव एक्शन पोटेंशियल क्या है। जनरली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें जब अनकंडीशनली कोई चेंजिंग आएगी तो उसको हम स्लो वेव एक्शन पोटेंशियल कहेंगे या स्लो वेव कहेंगे। यानी इसका मतलब है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है उसमें अनकंडीशनली कोई भी चेंज आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लो वेव कहेंगे। और उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि नॉट कॉज द मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट स्टमक। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि जो स्लो वेव्स होती है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाते और इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। यानी हमारा जो जीआईटी है उसमें स्लो वेव का मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोई मेजर रोल नहीं है एक्सेप्ट स्टमक। सिर्फ और सिर्फ स्टमक की मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और जो एसोफेगस है और उसके अलावा माउथ की मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प स्लो वेव्स नहीं करती। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट है वो ये है कि स्लो वेव में जनरली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज आती है वो कितनी आती है, -5 to -15 मिली वोल्ट। और उसके बाद नंबर 4 पे पॉइंट ये है कि स्लो वेव कौन काज करवाता है, यानी स्लो वेव किस वजह से जनरेट होती है। तो हमारा जो जीआईटी है इसमें एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम काजल सेल्स कहते हैं। वो जनरली क्या करते हैं कि सोडियम चैनल्स को ओपन और क्लोज करते हैं पीरियडिकली, जिसकी वजह से स्लो वेव की जनरेशन होती है। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि स्लो वेव जनरेट करने के लिए काजल सेल्स का मेजर रोल होता है। ये काजल सेल्स जनरली क्या करते हैं कि सोडियम चैनल्स को पीरियडिकली ओपन और क्लोज करते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है वो है स्पाइक पोटेंशियल। जनरली स्पाइक पोटेंशियल ट्रू एक्शन पोटेंशियल होते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब भी स्लो वेव में ज़्यादा चेंजिंग आएगी तो उसमें पोटेंशियल जनरेट होगा, उसको हम स्पाइक पोटेंशियल कहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि स्पाइक पोटेंशियल का मसल कॉन्ट्रैक्शन,
यानी हमारे जो भी GIT की मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में किसका मेजर रोल होता है? स्पाइक पोटेंशियल का। उसके बाद जो स्पाइक पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होती है? तो इसमें क्या होता है कि सोडियम और कैल्शियम चैनल जो स्लो वेव्स के हैं वो ओपन होते हैं, यानी ओपनिंग ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम चैनल ऑफ स्लो वेव। जो स्लो वेव्स थी उसके सोडियम और कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, उसमें क्या होगी? स्पाइक पोटेंशियल जनरेट होगी। वो 10 to 14 लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएंगे। यानी स्पाइक पोटेंशियल क्या है? ट्रू एक्शन पोटेंशियल है। इसका मेजर रोल क्या है कि GIT की मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। कैसे करता है? सोडियम और कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और उसके बाद इसमें जनरली दो स्टिमुलस आती है। एक आती है सिंपैथेटिक स्टिमुलस और सिंपैथेटिक सिस्टम। जनरली जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक स्टिमुलस आएगी तो उसमें GIT की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की मसल्स की मोटिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे होगी? उसमें क्या होगा कि नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होगा और उसके रिजल्ट में क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन होगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपैथेटिक में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी क्या होगी, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीज होगी। कैसे होगी? नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होगा और हाइपर पोलराइजेशन होगी। और उसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलस और सिस्टम है इसमें GIT की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है और इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन। और सिंपैथेटिक में कौन सा था? नॉन एपिनेफ्रिन। और इसमें क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगी। और सिंपैथेटिक में क्या हो रहा था? हाइपर पोलराइजेशन हो रही थी। यानी पैरासिम्पैथेटिक में GIT मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी? एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और डीपोलराइजेशन होगी। उसके बाद एक और टर्म है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि कंटिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारे GIT की जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है अगर वो कंटिन्यूस हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ब्रीफली और भी डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।